पुरानी कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ये हमारे यहाँ पे कहा जाता रहा है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश और जो उत्तर भारत के घरों में है वहां पर। लेकिन क्या राहुल गांधी यही काम अपने जीजा रॉबर्ट वड्रा के लिए करेंगे? रॉबर्ट वड्रा जो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, रॉबर्ट वड्रा जो ये कह रहे हैं कि पूरे देश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चाहें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या रॉबर्ट वड्रा को कांग्रेस चुनाव लड़ाने की मूड में है? उससे पहले सवाल ये आएगा कि क्या रॉबर्ट वड्रा को गांधी परिवार चुनाव लड़वाने के मूड में है? तो इसका जवाब है ना। अभी तक तो गांधी परिवार में ये भी तय नहीं है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे नहीं। ऐसे में वो रॉबर्ट वड्रा को टिकट दे दे, प्रियंका को पीछे या प्रियंका को आगे करते हुए, इस बात की संभावना न के बराबर दिखती है। वैसे भी जहां तक गांधी परिवार का सवाल है, गांधी परिवार के बारे में कांग्रेस में यही कहा जाता है कि गांधी परिवार के बारे में कांग्रेस पार्टी कोई फैसला नहीं लेती और फैसला पूरी तरह से गांधी परिवार लेता है। तो अब सवाल ये उठता है कि रॉबर्ट वड्रा ने मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मुझे जनता पसंद करती है, मैंने 1999 से लेकर अमेठी और रायबरेली में बहुत काम किए है, मैं अमेठी से भी चुना जा सकता हूं, वहाँ की जनता चाहती है कि स्मृति ईरानी को जिताकर जो उन्होंने गलती की थी उसको फिर से न दोहराएं, वो गांधी परिवार को फिर से वोट देना चाहती है। ये तमाम बातें रॉबर्ट वड्रा का आखिरकार क्यों कर रहे हैं? लेकिन उसको जानने के लिए या उससे समझने से पहले हमको गांधी परिवार के आंतरिक रिश्तों को समझना होगा। ये बात सही है कि रॉबर्ट वड्रा जो है वो गांधी परिवार का एक हिस्सा है। राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका वाड्रा से उनकी शादी हुई है। शादी भी 1997 के अंदर हुई थी, और इस शादी के बाद से लेकर अभी तक वाड्रा और प्रियंका गांधी और गांधी परिवार हमेशा एकजुट दिखाई दिया है तस्वीरों के अंदर। लेकिन क्या वैसी ही एकजुटता दोनों परिवारों के अंदर है? इसका जवाब है नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब रॉबर्ट वड्रा के परिवार को लेकर रॉबर्ट वड्रा को सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़ा था कि मेरा अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उनका गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उसके बाद वड्रा कई तरह के विवादों में रहे, उन पर लैंड डील के विवाद लगे, उन पर यह विवाद लगे कि उन्होंने जमीन को खरीदा, उसका लैंड यूज चेंज कराया, ऊंचे दामों पर डीएलएफ को बेच दिया। ये तमाम चीजें जो हैं आरोप हैं और जांच के दायरे के अंदर है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वड्रा हर चुनाव में ही ये कहते रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, वो पहले ये देखना चाहते थे कि प्रियंका का खुद का राजनीतिक भविष्य कैसा है। उन्होंने उस बात को देखा। पहले जो प्रियंका को लाने की बात कही जा रही थी वो प्रशांत किशोर का आइडिया था कि 2017 के विधानसभा चुनाव के अंदर प्रियंका वाड्रा को लाया जाए और प्रियंका वाड्रा को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए और उसके आधार पर कांग्रेस अपने आगे की रणनीति बनाए। लेकिन गांधी परिवार को, कांग्रेस के अधिकारों को ये कतई मंजूर नहीं था। इसलिए मंजूर नहीं था कि अगर प्रियंका अपने पत्ते 2017 के विधानसभा चुनाव में ही खोल देंगी तो फिर क्या होगा। रॉबर्ट वड्रा भी उस वक्त इस भूमिका बनाने में बेहद महत्वपूर्ण थे कि उनको अपनी पारी की शुरुआत लोकसभा चुनाव से करना चाहिए। वैसे भी गांधी परिवार के बारे में यह एक पुरानी कहावत है जो कही जाती है, बंद है मुट्ठी लाख की और खुली तो बाबा खाक की। तो गांधी परिवार अपने आसपास की मुट्ठी को हमेशा बंद रखना चाहता है। इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रियंका को लेकर तो आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब भी रॉबर्ट वड्रा ये राय कई बार रख चुके थे कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे उन्हें अमेठी से लड़ा दे या उन्हें रायबरेली से लड़ा दिया जाए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब 2024 के चुनाव में क्या होता है, राहुल सबसे पहले घोषणा कर देते हैं कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन और साथ ही साथ सोनिया गांधी ये भी घोषणा कर देती हैं कि वो रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए चली जाती हैं। तो ऐसे में रायबरेली की सीट भी खाली है, अमेठी की सीट भी खाली है। राहुल गांधी ने सबसे पहले डिक्लेयर किया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि अमेठी में दूसरे दौर के अंदर चुनाव है और रायबरेली और माफ कीजिएगा, वायनाड में दूसरे दौर के अंदर चुनाव है, यानी 26 अप्रैल को वहां पर चुनाव वोटिंग खत्म हो जाएगी। और अगर हम बात करें रायबरेली और अमेठी की, तो वहां पर तीसरे हफ्ते
मई के तीसरे हफ्ते में चुनाव है और वहां पर नामांकन की प्रक्रिया, जिस दिन वायनाड में पोलिंग खत्म होगी उस दिन से वहां की नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि वायनाड की पोलिंग खत्म हो, उसके बाद गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी को लेकर अपने पत्ते खोले। लेकिन उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा इम्पेशेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अमेठी की सीट भी खाली है, उनको लगता है कि रायबरेली की सीट भी खाली है, उनको लगता है कि मुरादाबाद में भी चांस है। मुरादाबाद में इसलिए क्योंकि मुरादाबाद से वो आते हैं, उनका परिवार मुरादाबाद से आता है, पीतल का पुराना कारोबारी है उनका परिवार। और हाल ही में जब प्रियंका गांधी मुरादाबाद गई थी तो उन्होंने वहां कहा था रैली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समय, कैसे है मेरे ससुराल वालों। तो ये उनका एक कनेक्ट था। तो इससे ये भी चर्चा आई कि प्रियंका शायद मुरादाबाद से लड़ सकती है, मिसेस गांधी शायद रायबरेली से लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे। जब ये तीनों जगह ब्लैंक हो गई, मुरादाबाद में क्या होगा, रायबरेली में क्या होगा, अमेठी में क्या होगा, तो इससे जो है क्या बोलते हैं अपने रॉबर्ट वाड्रा को बहुत बल मिला। उनको लगा कि उनका चांस बन सकता है, उनको लगा कि उनकी किस्मत का तारा खुल सकता है। चुनाव तो वो पहले दिन से लड़ना चाहते हैं, जब से वो गांधी परिवार में आए हैं तब से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और गाहे बगाहे इस बात की सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं। एक बार तो ऐसा भी मौका आया था जिसका मैं गवाह रहा हूं या जिसके बारे में मैंने सुना है प्रत्यक्ष, जिन लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा से उस वक्त बातें की थी उनके मुंह से सुना है कि रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बुला के बोला था कि आप बार बार ये मत कहा करिए कि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इससे गांधी परिवार को बड़ा एम्बेरसमेंट होता है। हाँ, हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। इसीलिए लगातार सीरीज ऑफ इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा इस बात को लगातार कहते रहे कि वो इन तीन में से किसी भी सीट, चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो, मुरादाबाद हो या कोई और सीट जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें लड़ाना चाहे। और एक बड़ी बात वो कहते हैं, वो नहीं लड़ना चाहते, कार्यकर्ता उन्हें लड़ाना चाहते हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा को कौन कार्यकर्ता लड़ाना चाहता हो, कार्यकर्ता को तो भी ये नहीं पता कि उनका नेता राहुल गांधी लड़ेंगे या प्रियंका गांधी लड़ेंगी और किस ढंग से कार्यकर्ता उनको अमेठी और रायबरेली में लड़ाएंगे। तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा कहाँ आते हैं, 3 में आते हैं, 5 में आते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के सूत्रों का ख्याल है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की कोई भी संभावना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अमेठी और रायबरेली दोनों जगह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खड़े हों, लेकिन इसकी घोषणा की जाएगी वायनाड के चुनाव के बाद, वायनाड की पोलिंग के बाद, ताकि वहां की पोलिंग पर कोई भी विपरीत प्रभाव न पड़े। तो क्या प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को टिकट मिलेगा? जवाब ना है। क्या प्रियंका लड़ेंगी? संभावना है। क्या राहुल गांधी अमेठी से फिर एक बार किस्मत आजमाएंगे? संभावना है। वरना ये कहने को हो जाएगा कि गांधी परिवार रणछोड़ दास हो गया है। लेकिन जहां तक रॉबर्ट वाड्रा की संभावना है, तो अभी से अपना जो क्वेश्चन पेपर अगर आपने बनवाया ना, तो उस पर टिक मार्क कर दीजिए, नो नो नो, रॉबर्ट वाड्रा नो।